सबसे बड़ा सवाल, राम गोपाल की हत्या किसने की? क्या सरकार ने की, या खुद उसके साथ वालों ने की, या फिर मुसलमानों ने की? वीडियो आखिर तक देखिएगा, पता चलेगा। पहले एक बर्क को दंगे में खींच कर लेके आओ, उसे उकसाओ, फिर जब वो प्रतिक्रिया दिखाए तो फिर तुम भी बाद में प्रतिक्रिया दिखाओ और पुलिस से कह दो कि पुलिस तुम शांत रहो, ये हम देख लेंगे। उसके बाद में कोई घटना घट जाए तो कहो धर्म संकट में है, धर्म संकट में है, धर्म संकट में है। फिर एक पक्ष के पीड़ित के साथ में नरमी से पेश आओ और दूसरे पक्ष के इनकाउंटर शुरू कर दो। उसके बाद टीवी चैनल वालों से कहा जाएगा कि दिखाओ अपनी दलाली, दिखाओ अपने जलवे, फिर वो दिखाएंगे अपने जलवे। एक छोटी सी चिंगारी को हिंसा में कैसे परिवर्तित कर देंगे ये न्यूज चैनल वाले, ये बात आप इस सुधीर चौधरी की सिर्फ इस बात से पहचान सकते हैं। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। सोचिए, कल्पना कीजिए, किसी के नाखून अगर खींचकर निकाल लिए जाएं तो दर्द की कल्पना आप कर सकते हैं। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। आंखों के आसपास बहुत सारे घाव थे। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। सुधीर चौधरी ने कहा कि राम गोपाल की हत्या से पहले उसके नाखून उखेड़े गए, उसको बिजली के शॉट दिए गए और उसके 25 गोलियां मारी गई। लेकिन फिर सच सामने तब आया जब एसपी साहब का बयान आया और एसपी साहब ने कहा दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या को लेकर के सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना फैलाई जा रही, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। प्रशासन से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भ्रामक सूचना न फैलाएं एवं अफवाह पर ध्यान दें। ऐसा नहीं था, कोई किसी के नाखून नहीं उखेड़े गए हैं, कोई किसी को शोक नहीं दिया गया है। उस व्यक्ति की मौत गोली लगने से हुई है और गोली लगने के बाद ही वो व्यक्ति मरा है। और सामने से दिख रहा है कि ये दंगा हुआ नहीं है, बल्कि ये बहराइच का दंगा करवाया गया है। अब किसने करवाया है ये बात आप बखूबी जानते हैं। पहले मस्जिद के सामने एक भीड़ लेकर के जाओ और वहां पर खतरनाक वाले गाने बजाओ और वहां पर नारे लगाओ एक दूसरे समुदाय के खिलाफ। फिर जब कोई घटना घट जाए तो फिर उन लोगों के घर जला दो। एक घटना है चांदपारा की, औरत का नाम है मलिका, जिन्होंने कहा कि मेरी बच्ची की शादी होने वाली थी 2 महीने के बाद। घर में हमने उस बच्ची के लिए कुछ जेवर, कुछ पैसे उसे इकट्ठे करके रखे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये दंगा हुआ उसके बाद भीड़ हमारे घर की तरफ बढ़ी तो हमने अपनी जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर भागे। मैं तो पास में ही धान के खेत में छिप गई, लेकिन मेरा बेटा, बहू और उसकी बेटी घर के पैसे और जेवरात लेकर के बाहर की ओर भागने लगे। लेकिन भीड़ ने उनको पकड़ा और उनसे जेवर लूट लिए। ना सिर्फ जेवर लूटे बल्कि उनकी पिटाई कर दी और उनकी बहू का सर तक फोड़ दिया, यहाँ तक कि उस बच्ची को भी मारा। और ये जो चांदपारा गांव है ये महाराजगंज की उस घटना से जहां पर दंगा हुआ था वहां से 2 किलोमीटर दूर है और वहां पर लगभग 20 घरों से ज्यादा घरों में आग लगा दी गई है। कई सारे घरों को लूटा गया है। क्या प्रशासन ने उन दंगाइयों के फोटो नहीं खींचे जैसे कि CAA के वक्त पे खींचे थे फोटो? कोई भी दंगाई या कोई भी उग्र करने वाला व्यक्ति क्या अब किसी कैमरे में नहीं आया, रिकॉर्ड नहीं हुआ? आप मुझे एक बात बताइए सर, क्या कभी इस बात की जांच होगी कि राम गोपाल मिश्रा से किसने कहा था कि तुम एक मुस्लिम के घर पे चढ़ो और उसके हरे झंडे को उतार कर फेंको और अपना भगवा झंडा लगाओ? कौन व्यक्ति था उसके पीछे जिसने राम गोपाल से कहा कि जाओ राम गोपाल, तुम उसके घर पर जाकर के झंडा लगाओ और इस हिंसक कार्य को अंजाम दो? हो सकता है कि उस व्यक्ति का राम गोपाल की मौत से कोई ना कोई तार जुड़ा हो, लेकिन इसकी जांच करेगा कौन सर? पुलिस करेगी। लेकिन प्रशासन के पहले ही हाथ बांध दिए तो प्रशासन क्या करे? दूसरी तरफ चलते हैं। राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने के आरोप में पुलिस ने जिनको पकड़ा था उनका पुलिस ने ये कहते हुए इनकाउंटर कर दिया कि ये लोग नेपाल की ओर भाग रहे थे देश छोड़कर। लेकिन उससे एक दिन पहले ही उन आरोपियों की बहन ने एक वीडियो जारी किया था कि STF ने मेरे भाइयों को उठा लिया है, कहीं वो उनका इनकाउंटर ना कर दे। हुआ बिल्कुल वैसा ही। अब पुलिस ने अपनी क्या दलील दी? मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया। पुलिस ने कहा कि जब हम इनको लेकर के पहुंचे मौकाए वारदात पर, जहां पर कि इन्होंने उस हथियार को रखा था जिस हथियार से राम गोपाल को गोली मारी थी, तो इन्होंने उसी हथियार से हम पर वार करने की कोशिश की और वो हथियार लोड था। सर, कोई अगर पुलिस से ये पूछे कि इतनी बड़ी नाइतलाली कैसे हो सकती है कि एक आरोपी को आप लेकर गए हो पकड़ करके
उस हथियार के लिए। जब आरोपी ने आपको लोकेशन बता दी थी कि सर ये चीज है, तुम तो आरोपी को साथ में लेकर के जाते और उसको खड़ा करते दूर, अपने आप जाकर के कोई भी पुलिस का सोल्जर उस हथियार को निकाल के जब्त कर लेता। ये भी तो हो सकता था। खैर वो काम पुलिस का था और पुलिस ने वो काम कर दिया। सर मुझे राम गोपाल मिश्रा की पत्नी पर सच बताऊं बड़ा तरस आता है, लेकिन आजकल उस लड़की की भी बातें सुनकर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। नमस्ते गाइस, मैं हूँ डोली मिश्रा, राम गोपाल की पत्नी, जिनकी आज से 4 दिन पहले हत्या हुई है। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो जरूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। राम गोपाल मिश्रा की बीबी को इतने पर भी सब्र नहीं आया कि उन दोनों की टांगों में गोली मार दी गई है। शायद वो चाहती हैं कि इन अपराधियों को जान से मारा जाए, लेकिन अगर लोगों को इंसाफ सिर्फ पुलिस प्रशासन के ही हाथों से लेना है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये कोर्ट ये किस लिए है सर? जब लोग चाहते ही नहीं कि उनको सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से किसी भी तरह का कोई इंसाफ मिले, तो फिर क्यों इन कोर्टों को खोल रखा है फिर? क्योंकि जनता तो आजकल की यही चाहती है कि ऑन द स्पॉट फैसला हो, और आजकल हो भी यही रहा है। कोई मामला कोर्ट तक जाने के लिए तैयारी नहीं है, उससे पहले ही गोलियां चल रही हैं। अब एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि किसी के भी घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर के लिए नोटिस दे दिया है, और ऐसे पता नहीं कितने और घर हैं जिनको बुलडोजर चलाने के नोटिस दे दिए गए हैं। सीधा यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनदेखा किया जा रहा है। अब प्रशासन की चालाकी देखिए, नोटिस जो छापे हैं वो उन्होंने जुम्मे के दिन छापे हैं कि आपके पास 3 दिन का समय है। शनिचर के दिन कोर्ट बंद, इतवार के दिन कोर्ट बंद, मंडे को कोर्ट खुलेगा जब तक बुलडोजर चल जाएगा। अब मेरे 3 सवाल उन लोगों से हैं जो इस नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति राम गोपाल मिश्रा की पत्नी से शादी करेगा दोबारा? क्या कोई व्यक्ति आजीवन राम गोपाल मिश्रा के परिवार का खर्च उठाएगा या उनकी जरूरतों को पूरा करेगा? तीसरा सवाल यह है कि पुलिस का शुरुआती बयान ये था कि गोली भीड़ में से ही कहीं से चली है। क्या कोई बताएगा कि राम गोपाल का असली कातिल कौन है, या कभी असली कातिल पकड़ में आएगा भी? या हो सकता है जिनका पुलिस ने इनकाउंटर किया हो वो भी असली कातिल हो, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है अभी किसी के पास। सर पत्रकार तक को नहीं छोड़ा इस हिंसा ने। बहराइच हिंसा की न्यूज को कवर कर रहे थे इंडिया टुडे के एक पत्रकार राम बरण सिंह। महाराजगंज में जहां आगजनी शुरू हो जाती है, शोरूम जलाया जाता है। सीए के प्रोटेस्ट को भी फेस किया है बहराइच में, लेकिन भीड़ में किस तरीके से लोग घेर करके मारते हैं ये मैंने कल की रिपोर्टिंग में देखा है। एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा थे और उनका रामबरन जी आप मेरे पीछे आइए, और फिर मैं उनके पीछे जाता हूं और फिर आगे आगे पुलिस है, पीछे पीछे। उन्होंने बताया कि अगर इनको पता होता कि मैं पत्रकार हूं तो ये मुझे भी नहीं छोड़ते, वो तो मेरे हाथ में कलावा बंधा हुआ था, इस वजह से इन्होंने मुझे छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि इतने सारे प्रोटेस्टों को मैंने कवर किया है, आज तक कभी मेरे साथ इस तरह की हिंसा नहीं हुई जिस तरह की यहाँ पर हुई है। खुद वहां पर रहने वाले हिंदू भाइयों ने भी कहा है कि सर ये जो मुसलमानों के साथ में हुआ है ये गलत हुआ है। हिंसा करने वाले आसपास के लोग नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो भीड़ पैसा देके लाई हुई है। किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी इंसान का मरना, दोनों ही गलत है। एक व्यक्ति की जान बहुत कीमती है सर, इसीलिए पॉलिटिशियंस के और इन लोगों के चक्कर में मत पड़े। प्लीज अपने घर का ध्यान खुद रखें। कोई भी पॉलिटिशियंस आपको रोजी रोटी देने के लिए नहीं आएगा, आपको अपना काम खुद करना है। इस नफरत को कम करो और अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, उनको एजुकेशन दो, पढ़ाई लिखाई करो यार। वेल दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ तक आए हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर करें।